समर्थ साहेब दुलनदास विदेह थे कहते हैं, आपके शरीर पर अग्नि वायु जल भयंकर विष आदि का कोई भी प्रभाव ना होता था और आपका मन भी विकारों से रहित था। कीरत सागर में वर्णित एक कथा आती है कि एक बार समर्थ साहिब दुलनदास कर्माधन सागर की ओर स्नान हेतु जा रहे थे। मार्ग में एक ब्राह्मण स्त्री समर्थ साहब जगजीवन दास के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए एक भजन गा रही थी। उस ब्राह्मण स्त्री के मुख से समर्थ साईं जगजीवन साहब के गुण वाले भजन सुनकर साहब दुलनदास अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और आनंद बस अश्रुपूरित होकर उस ब्राह्मण स्त्री के चरण पकड़ लिए और बोले, तुम धन्य हो जिसने समर्थ साईं जगजीवन दास की महिमा को जान लिया। पास ही खड़े कई लोग ये दृश्य देख रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने कहा, धन्य है दुल्हन की भक्ति जो अपने गुरु का नाम सुनकर ही पुलकित हो जाते हैं। किंतु दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, वह तो उस ब्राह्मण स्त्री के रूप और यौवन पर मुग्ध हो गए, इसलिए चरण पकड़ लिया। समर्थ साहिब दुलनदास अपने मुख के सामने ही यह सब बातें सुन रहे थे। पास ही एक ठठेरा तांबा सीसा आदि गला रहा था। समर्थ साहिब दुलनदास ने उठाकर पिघला हुआ कांच पी लिया। ये दृश्य देखकर निंदा करने वाले और सभी लोग घबरा गए, परंतु समर्थ साहिब दुलनदास जी बिना कुछ हुए वही खड़े रहे और बोले, मेरी देह पर ऐसी किसी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं, ना ही मेरे मन पर किसी विकार आदि का प्रभाव है। मैंने ये शीशा मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं पिया, किंतु मुझसे संप्रदाय का अपमान बर्दाश्त ना हुआ, अतः आपको बताने के लिए किया कि सतनामी संतों के ऊपर ऐसी किसी वस्तुओं का प्रभाव नहीं रहता। आपने अपनी सद्बुद्धि से जिस तरह मेरा आकलन करना था किया, मुझे ऐसी निंदा या स्तुति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखकर सभी समर्थ साहिब दुलनदास से क्षमा याचना करने लगे। शुभ सतनाम बंदगी।